हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि फाइवर का न्यू सक्सेस स्कोर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है फाइवर में, और सक्सेस स्कोर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके क्या की एरियाज हैं, उन सारे की एरियाज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सक्सेस स्कोर को कहाँ पर देखते हैं, गिग का सक्सेस स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों को डिटेल में देखें। तो सक्सेस स्कोर देखने के लिए आपको सिंपली डैशबोर्ड से भी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा होता है ग्रोथ एंड मार्केटिंग में जाना होता है, लेवल ऑफ ओवरव्यू। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको सक्सेस स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मीन्स लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 एंड टॉप रेटेड। यहाँ पर जब जैसे कि ये अभी बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है और इसमें ये 0 लेवल पे है, तो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है, ग्रीन सिग्नल्स होते जाता है। यानी जैसे जैसे आप वर्क परफॉर्म करते जाते हो, आपका गिग की विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, आपको ऑर्डर्स मिलते जाते हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन होता जाता है और एक एक लेवल कंप्लीट होता जाता है। लाइक लेवल 0 पे हो आप, तो अभी यहाँ फर्स्ट ग्रीन से स्टार्ट होगा। जैसे ये सारे ग्रीन हो जाएंगे तब आप सेकेंड लेवल पे जाते हो, देन इस लेवल एंड देन टॉप रेटेड पे जाते हो। सक्सेस स्कोर को देखने के लिए यहाँ पर 0 to 10 का ये पैरामीटर दिया हुआ है फाइवर ने। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ गिग का ईच गिग का परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करता है। तो गिग के जो परफॉर्मेंस होते हैं, गिग का जो स्कोर होता है, वो सारे मतलब जितने भी आपके पास गिग बने होते हैं, वो सारे गिग्स के स्कोर को कम्युलेट करके सारा कम्युलेटिव जो स्कोर बनता है वही होता है सक्सेस स्कोर। यहाँ पर जब आप गिग जो बनाए होंगे तो यहाँ पे एक एक गिग का डिटेल्स दिया होता है और हर गिग्स का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पर शो करता है। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो तो आपको कंसिस्टेंट रखना ही है, लेकिन जो भी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि स्कोप होता है, रूम होता है आपके इम्प्रूवमेंट का, जहाँ पर कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप इम्प्रूव करते हैं तो उसके वजह से सक्सेस स्कोर बढ़ता है, और जब सक्सेस स्कोर बढ़ता है तो उसके वजह से आपके गिग की विजिबिलिटी भी बढ़ती है। इसमें आपका रेटिंग होता है, रिस्पॉन्स रेट होता है, और न्यू सक्सेस स्कोर में अभी ये सारी चीजें भी ऐड कर दिया है, लाइक इंट्रो वीडियो, पोर्टफोलियो, माइलस्टोन, ज्वाइन सेलर प्लस स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, प्रमोटेड गिग्स, कंसल्टेशन, टॉप क्लाइंट्स एंड अर्ली पे आउट। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अनलॉक होते जाते हैं। इनिशियली अनलॉक नहीं होते हैं, जैसे जैसे आप लेवल आपका ग्रो होता है वो सारे अनलॉक होते जाते हैं। So, what is the success score? So, success score is the matrix look at each of your gigs in key areas related to the order process and your relations with the client. में से ऑर्डर प्रोसेस से लेकर के जो भी आपका क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, रिलेशंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस आप फॉलो करते हो थ्रू आउट द, जब से मतलब ऑर्डर लेने से लेकर के डिलीवरी तक का, इन सारे का जो इम्पैक्ट होता है वो सक्सेस स्कोर पे आता है। इसका इम्पैक्ट एक्चुअली में क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो होता है वो गिग की विजिबिलिटी पे होता है, यानी गिग को कहाँ पे शो करना है, ये इसका इम्पैक्ट होता है। यदि आपका जैसे कि अच्छा सक्सेस स्कोर होता है तो आपके गिग की विजिबिलिटी बढ़ती जाती है। यदि आपका सक्सेस स्कोर लो होता जाता है तो आपकी गिग की विजिबिलिटी कम होती जाती है। हाउ द सक्सेस स्कोर इज कैलकुलेटेड, कैसे सक्सेस स्कोर को कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ईच गिग की हिस्ट्री को फाइवर का एआई सिस्टम देखता है और उसको एनालिसिस करके, उसके डेटा को एनालिसिस करके देखता है कि किस गिग का कैसा परफॉर्मेंस है, और उन सारे गिग्स का एक कम्युलेटिव मतलब स्कोर बनाता है, और उसी के बेसिस पे सक्सेस स्कोर को डिफाइन किया जाता है, सक्सेस स्कोर
मिलता है। मेनली जो सक्सेस स्कोर होता है वो 6 की एरियाज पे डिपेंड होता है। और क्या वो 6 की एरियाज हैं? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, conflict free orders, order cancellation, delivery time and value for money। तो ये 6 की एरियाज है जिनके बेसिस पे सक्सेस स्कोर डिसाइड होता है, फाइवर डिसाइड करता है, और उसी के बेस पे आपके गिग की विजिबिलिटी बढ़ती है या कम होती है। तो ये सारे की एरियाज क्या है, इनको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एरियाज को, तभी आपका सक्सेस स्कोर अच्छा होगा और आपका गिग की विजिबिलिटी बढ़ेगी, और गिग की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे। फर्स्ट वन इज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें आपको अपने क्लाइंट की नीड्स को समझना होता है। यानी जब आप ऑर्डर लेते हैं तो आपको डिटेल में समझना होता है कि क्लाइंट क्या चाहता है, तभी आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाते हैं। और थ्रू आउट द प्रोसेस, जब ऑर्डर लेते हैं और जब तक आप डिलीवर नहीं करते हैं, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको क्लाइंट के टच में रहना चाहिए और उसके एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख कर करके ही उसके वर्क को परफॉर्म करना चाहिए, तभी क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा। नहीं सेटिस्फाइड होगा तो आपका स्कोर डाउन होता जाता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको हमेशा क्लाइंट के साथ प्रोफेशनली और पोलाइटली बात करना चाहिए। बिल्कुल कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है उसे आपको आंसर करना चाहिए, प्रॉम्प्टली आंसर करना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। और आपको अपनी प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए। यानी जो भी चीज़ आप एज अ डिजाइनर, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ डेवलपर आप वर्क करें, तो आपको अपनी प्रोसेस के बारे में क्लाइंट को बताना होता है, क्योंकि क्लाइंट आपके प्रोसेस के बारे में नहीं जानता है। हर एक सेलर्स का डिफरेंट डिफरेंट काम करने का तरीका होता है। तो आपको बायर्स को बताना है, क्लाइंट को बताना है कि आपका प्रोसेस क्या है, सो दैट कि कोई बाद में चल कर के इशू ना हो। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स। जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद से कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि बीच बीच में क्लाइंट के बीच में और आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। आप बोलते हो कि नहीं आपने ये बोला था, और क्लाइंट बोलता है नहीं मैंने ये बोला था। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और कभी कन्फ्लिक्ट यदि आता है तो रिस्पेक्टफुली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप दोनों को बात कर करके उसे रिजॉल्व करना चाहिए, न कि हमेशा फाइवर के कस्टमर सपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स। मीन्स जब आपको क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है और जब आप उस ऑर्डर पे प्रोसेस करते हो, आप काम करते हो, और बीच बीच में जब कम्युनिकेट करते हो, तो हो सकता है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं क्लाइंट के बीच में और आपके बीच में। लाइक आप जो भी है एज अ डेवलपर आप काम करते, डिजाइनर या वीडियो एडिटर या और भी कोई भी वर्क करते हो आप, तो बीच में यदि कम्युनिकेशन में कोई गैप आ गया, तो या जैसे आप बोलते कि नहीं बात तो ये हुई थी और क्लाइंट बोलता है कि नहीं ये बात हुई थी, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको म्यूचुअली इसको सॉल्व कर लेना चाहिए और क्लाइंट से रिस्पेक्टफुली इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि इसको भी आपको फाइबर के कस्टमर सपोर्ट पे हमेशा लेके नहीं जाना चाहिए। देन ऑर्डर कैंसिलेशन, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब फाइबर इस चीज़ को हेट करता है, इस चीज़ को नहीं चाहता है कि ऑर्डर कैंसिलेशन हो। तो ऑर्डर कैंसिलेशन से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। आपको क्लाइंट के नीड्स को समझना चाहिए कि क्लाइंट की क्या ज़रूरतें हैं, किस टाइप का उसको वर्क चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। और थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी जब से आता है प्रोजेक्ट और डिलीवरी टाइम तक,
आपको क्लाइंट के बिल्कुल टच में रहना चाहिए और कोई भी इशू आता है तो उसे रिजॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि कैंसिलेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो। ऐसा नहीं है कि कैंसिलेशन नहीं होते हैं और कैंसिलेशन नहीं करना होता है, ऐसा होते हैं, सर्कमस्टांसेस बनते हैं, बट आप ट्राई करो कि यदि कैंसिलेशन इन वर्स्ट केस होता भी है तो वहां पर क्लाइंट जो है उसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कर करके उस चीज को एक अच्छे नोट पे खत्म करो, ना कि बैड नोट पे मत खत्म करो। देन डिलीवरी टाइम मीन्स आपको जो डिलीवरी देना है वो ऑन टाइम या बिफोर टाइम करना चाहिए, ना कि डिले नहीं होना चाहिए। एंड देन वैल्यू फॉर मनी हर एक क्लाइंट टू क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिफर करता है। वैसे जब आप अपना गिग बनाते हैं तो वहाँ पर जो आप डिफरेंट टाइप के पैकेजेज बनाते हो तो वहाँ पर आप हर चीज़ मेंशन करते हैं कि किस का मतलब क्या प्राइस है और क्या उसमें आप डिलीवर करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्लाइंट यदि मांगता है या कुछ कम, तो उससे आपको समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी कोई हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। जब आपका मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, ऑर्डर स्टार्ट हो जाए और तब आप क्लाइंट को बताएं कि नहीं नहीं ये भी चार्ज मैं करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो इस टाइप की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और जब आप पूरा वर्क कंप्लीट कर करके दे तो क्लाइंट को ये लगे कि जो भी उसने मनी उस प्रोजेक्ट के लिए, उस ऑर्डर के लिए दिया वो वैल्यू फॉर मनी था और वो सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने जो मनी दिया है बिल्कुल वो वर्क भी उसी के अकॉर्डिंग कर करके मुझे मिला हुआ है सेलर से। तो वो चीज़ होना चाहिए जिसकी वजह से आपके रिव्यू भी अच्छे मिलते हैं और जिसकी वजह से आपका गिग का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। कुछ एफएक्यूज हैं लाइक हाउ ऑफ्टन कैन माय सक्सेस स्कोर चेंज। तो सक्सेस स्कोर बहुत जल्दी जल्दी नहीं चेंज होता है। सक्सेस स्कोर आपकी पूरी हिस्ट्री को देखता है और एक टाइम टू टाइम मतलब टाइम लेता है सक्सेस स्कोर चेंज होने में। ऐसा ही कोई नहीं है कि जो कि मतलब एवरी आवर्स एवरी वीक चेंज होता है। इससे टाइम लगता है सक्सेस स्कोर को चेंज होने में। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सक्सेस स्कोर? सक्सेस स्कोर को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं? तो जो ये 6 की एरियाज बताए, इन सारे 6 की एरियाज को यदि आप ध्यान में रखेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम मीन्स टेकिंग ऑर्डर टू डिलीवरी, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस स्कोर इम्प्रूव होगा। और विल बायर सी माई सक्सेस स्कोर? तो सक्सेस स्कोर मतलब जो बायर्स होते हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है कहाँ पे, आपके गिग की विजिबिलिटी पे। और दूसरा आपके जो लेबल्स होते हैं, यानी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप लेबल, इस पे इम्पैक्ट डालता है ये सक्सेस स्कोर। और जो लेबल्स होते हैं वो बायर्स देख सकते हैं, यानी क्लाइंट्स उसको देख सकता है। तो इसको डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली बायर्स यानी क्लाइंट इसको आपको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।